हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जैन धर्म क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो परीक्षा में सेम टू सेम वही मिलेंगी। क्लियर। लेकिन आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। अब ये समझिए जैन मीन्स क्या होता है, ध्यान रखो। जैन मीन्स क्या होता है, तो जैन जो शब्द है इसके मीन्स होता है विजेता। जैन जो शब्द है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो जैन शब्द है इसके मीन्स क्या होता है, तो जैन शब्द मीन्स होता है विजेता। मतलब जिसने विजय कर लिया हो उसे जैन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। तो जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो उसे विजेता बोलते हैं। तो जैन धर्म जो है, जैन मीन्स होता है विजेता, धर्म तो आप समझते ही हैं, ठीक है। आगे देखो, जैन धर्म में आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब तक मिला के प्रथम से लगा के अंतिम तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तीर्थकर माने होता है मार्ग या रास्ता बताने वाला। तो ध्यान से देखिए, तीर्थकर अगर आपसे पूछे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, तीर्थकर शब्द मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। तीर्थकर शब्द मीन्स क्या होता है, तीर्थकर मीन्स होता है मार्ग या रास्ता बताने वाला, मार्ग या रास्ता बताने वाला। क्लियर, ठीक है। तीर्थकर माने होता है ज्ञानी व्यक्ति जो किसी को मार्ग या रास्ता बता दे, ठीक है। जैसे पहले ज़माने में क्या था कि लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि दांत अगर गंदे हैं तो साफ कैसे करें, नहाना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करते थे, तीर्थकर लोग बताते थे अपने शिष्यों को, उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। अगर आपसे पूछ लें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, तो 24 तीर्थकर हुए हैं, ओके। अब आगे देखिए, इन्हीं 24 तीर्थकरों में हमें सारे के सारे 24 तीर्थकर नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है जैन धर्म से संबंधित, वो पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन है। क्लियर। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन है, ध्यान से समझो। जैन धर्म के प्रथम मतलब जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। आंसर क्या होगा, ऋषभदेव। ध्यान रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है और प्रथम गुरु कौन है, प्रथम तीर्थकर कौन है, तो आंसर आप लगाएंगे ऋषभदेव। इनका दूसरा नाम देख लीजिए, इनका दूसरा नाम आदिनाथ मिलता है, आदिनाथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है, तो आदिनाथ है। आदिनाथ इनका उल्लेख नाम का कहाँ मिलता है, तो आदिनाथ का जो उल्लेख है वो आपके सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, पहले तीर्थकर कौन थे, तो आंसर आप लगाएंगे ऋषभदेव। ऑप्शन में नहीं है तो आदिनाथ लगा देंगे। आदि माने होता है पहला या बड़ा, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब भी ऋषभदेव। प्रथम गुरु कौन है, तब भी ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इनका दूसरा नाम आदिनाथ है। अब आगे देखो, जो ऋषभदेव हैं इनका एक पुत्र था जिसका नाम था बाहुबली। एक मूवी देखा होगा आपने, तो बाहुबली मूवी जो है उसका करेक्टर रियल में था। तो जो ऋषभदेव हैं उनका एक पुत्र था बाहुबली, और बाहुबली की सबसे बड़ी मूर्ति 57 फीट की है जो बनी थी श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला अगर पूछ लें कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान से देखो। ऋषभदेव का एक पुत्र था जिसका नाम था बाहुबली, और बाहुबली की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई गई थी श्रवणबेलगोला। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। यही जो है कर्नाटक श्रवणबेलगोला, यहीं पे उपवास के दौरान मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में ही।
क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछ लें श्रवणबेल गोला में किसकी मूर्ति है, तो बाहुबली की। बाहुबली किसका पुत्र है, तो ऋषभदेव का। क्लियर। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट, जो ऋषभदेव है इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, मतलब ये प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो है वो वृषभ है, वृषभ या बैल, ठीक है, वृषभ या बैल। अगर पूछ लें वृषभ या बैल किसका प्रतीक चिन्ह है, किस गुरु का, तो आंसर आप लगाएंगे ऋषभदेव, पहले हैं, संस्थापक हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ऋषभदेव के पुत्र की तो मूर्ति बन गई। अभी ऋषभदेव देखिए ध्यान से, ऋषभदेव के लिए माउंट आबू के निकट, बात राजस्थान की हो रही है, माउंट आबू के निकट दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर में ऋषभदेव या आदिनाथ की प्रतिमा बनी हुई है। तो अगर आपसे पूछ लें दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में, माउंट आबू के निकट है, ठीक है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो माउंट आबू के निकट जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसमें ऋषभदेव या आदिनाथ की प्रतिमा है, राजस्थान में बना हुआ है। क्लियर। अब आगे समझिए, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल है। ये पहले संस्थापक और तीर्थकर माने जाते हैं। आप देखिए, इनका चिन्ह वृषभ या बैल है। आगे सारे गुरु हमको नहीं पढ़ने हैं, मुख्य जो परीक्षा में आते हैं वो पढ़ने हैं। क्लियर। अब देखिए, एक गुरु हैं जो विवादित रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है 19वें गुरु। कौन से हैं, 19वें। दूसरे गुरु अजीतनाथ थे, पूछे ज़्यादातर परीक्षा में नहीं जाते हैं, लेकिन आप इनको समझिए जरा। 19वें गुरु थे मल्लिनाथ, मल्लिनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थकर थे मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ जो है ये विवादित हैं, ये एकमात्र महिला थी। 24 में एकमात्र महिला अगर पूछ लें तो कौन है, मल्लिनाथ, ठीक है। 24 में एकमात्र महिला कौन है, मल्लिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। प्रतीक चिन्ह अगर पूछ लें इनका क्या है, तो कलश है। क्लियर। प्रतीक चिन्ह कलश है, ध्यान रखिएगा। तो एकमात्र 24 में महिला कौन थी, तो मल्लिनाथ थी, और इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। क्लियर। फिर आते हैं 22वें। 22वें पूछे जाते हैं, इनका नाम है नेमिनाथ, नेमिनाथ हैं। पूछे जाते हैं कि महाभारत काल के गुरु कौन थे, महाभारत काल के गुरु। तो महाभारत काल के ये है नेमिनाथ। और नेमिनाथ जो हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। परीक्षा में पूछा जाता है नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश, शंख है, ठीक है। आप समझिए, जैन शब्द जो होता है इसके मीन्स होता है विजेता, हमने अभी बताया था आपको। तीर्थकर मीन्स होता है आगे का रास्ता है, मार्ग बताने वाला। और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव, इनका दूसरा नाम आदिनाथ है। 19वें मल्लिनाथ है, एकमात्र महिला थी, इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। और 22वें नेमिनाथ हैं, ये महाभारत काल के हैं, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। क्लियर हुआ। ये मुख्य थे। अब हम लोग 23-24 कंटिन्यू पढ़ेंगे, इन्हीं का इतिहास है जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर। अब देखो, अगले जो गुरु हैं वो 23वें हैं। अगले जो गुरु हैं वो 23वें हैं। अगले जो गुरु हैं वो 23वें ठीक है। उनका नाम है पार्श्वनाथ। नाम क्या है, पार्श्वनाथ। अगर आपसे पूछ लें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ से संबंधित देखिए प्रश्न क्या बनते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म अगर पूछ लें कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काशी में, बनारस में, ठीक है, काशी में या बनारस में कह सकते हैं। और इनके पिता जो हैं, पिता का नाम एक बार पूछा गया है, नाम है अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। इनके पिता अश्वसेन काशी नरेश यानी काशी के राजा थे। और इनका निर्माण पूछ लिया जाता है, निर्माण कहाँ हुआ था, तो निर्माण हुआ था सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर, अगर आपसे पूछ लें किस गुरु को निर्माण सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ, तो आंसर क्या होगा, पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। इनके पिता अश्वसेन थे, कहाँ के, काशी के नरेश थे। क्लियर। अब देखिए
जो जैन धर्म पार्श्वनाथ है, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, निर्ग्रंथ, ठीक है। और इन्होंने जैन धर्म में 4 महावत बताए हैं। कितने? 4। अगर आपसे पूछ ले कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कितने महावत बताए हैं, तो 4। उनके नाम देख लीजिए। पहला इन्होंने बताया है सत्य। सत्य का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। दूसरा है अहिंसा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित करके नहीं रखना चाहिए, जितना खाना हो उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म के 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए। इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। क्या है? सर्प है। तो सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? तो पार्श्वनाथ का। ये किस नंबर के गुरु हैं? 23वें। इनका जन्म काशी में पिता सुसेन निर्वाण समय शिखर पर हुआ था। क्लियर? इन्होंने 4 महावत बताए हैं। किसके लिए? जैन धर्म के लिए। पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, ज़्यादा संपत्ति अर्जित करके नहीं रखना चाहिए। ये 4 महावत किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने, ठीक है। अब आपके आएंगे अंतिम गुरु महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जो होंगे उनके बचपन का नाम वर्धमान होगा, तो महावीर स्वामी इसमें 5वां महावत जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य कौन जोड़ेगा? महावीर स्वामी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिख देंगे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य लिख देंगे और 4 ऑप्शन में होते हैं हमेशा। पूछ लेंगे कौन सा एक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। कौन सा एक महावीर स्वामी द्वारा ठीक है प्रतिपादित है, तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से महावीर स्वामी का जो इतिहास है वो हम आगे बहुत फुल्ली पढ़ेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, और किस परिवार से थे, किस कुल से थे, उनके माता पिता कौन थे, भाई कौन थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 23 गुरु हम लोग पढ़ चुके हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे, जय भारत।